नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। आज हम चर्चा करेंगे सुषमा अंधारे के ऊपर। जी हाँ, सुषमा अंधारे इन दिनों इस समय सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है, ये बहुत से लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि उनके साथ कुछ झड़प हुई है। और क्यों हुई है, इसी पर हम चर्चा करें हमारे सहयोगी अनिल तते जी से कि सुषमा अंधारे जो एक तरह से उबाटा की फायर ब्रांड महिला नेता मानी जाती है, और उनके साथ झड़प हुई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सर, हमारे व्यूवर्स पूछ रहे हैं सुषमा अंधारे के साथ में क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो इसके साथ उनके साथ में मारपीट तक हो गई। आप हमेशा मुझे परमिशन देते ही हैं जी, कि खुल्लम खुल्ला बिल्कुल जो सच है वो बताइए। वो बताइए। और सच ये है जी, कि सुषमा अंधारे जब बीड़ गई थी जी, उनकी प्रबोधन यात्रा के दौरान, जी, तो जब वहाँ के जिला प्रमुख, जिला संपर्क प्रमुख, इनके साथ उनकी बातचीत हो रही थी, हुँ, तो उन्होंने एक अलग राग का आलाप किया। वो सुषमा अंधारे, जी, वो उनको बोली कि मैं प्रबोधन यात्रा के लिए यहाँ आपके यहाँ आई हूँ, और बहुत कष्ट और मेहनत से यहाँ आई हूँ। मेरे लिए देखो पब्लिक कितनी जमा हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे एसी नहीं है, अच्छा, और वहाँ अच्छे सोफाज भी नहीं है। तो अभी मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, तो आपको चाहिए कि आप भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, और मुझे सोफा और एसी के लिए आप पैसा दे दो। हुँ, ये सब मैं जो वर्जन जिला प्रमुख अप्पा साहेब जाधव और संपर्क प्रमुख जी, बीड जिला धोंडू पाटिल ने जो दिया है वो मैं आपको जैसे कि तैसा सुना रहा हूँ। तो ऐसा हो गया कि ये जो जिला प्रमुख अप्पा साहब जाधव है, बीड जिला प्रमुख, और ये संपर्क प्रमुख धोंडू पाटिल, उनको बहुत गुस्सा आया। बोले हमारे यहाँ संजय राउत से लेके बहुत सारे नेता आए, जी, उन्होंने भाषण किए, उन्होंने प्रचार किया, और ऐसा कभी भिख मंगेपना किसी ने नहीं किया। और ये जिस तरह से मांग रही है उसमें तो ऐसा दिख रहा है कि मैं आपके लिए आई हूं तो आपको ये खंडनी ही देना है मेरे को। तो सर वो शिव सैनिक है, जी, उनमें जो खून बहता है हुँ, वो बाला साहब का परंपरा वाला खून है। मैं उद्धव की नहीं बात कर रहा हूँ। जी, जी, तो उन्होंने बोला ये क्या ब्लैकमेलिंग कर रही है। हुँ, सीधा ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। हाँ, ये क्या ब्लैक, मतलब मैं आई हूँ अभी भाषण करना है मुझे, तो भाषण दंडनीत होना चाहिए, तो मुझे भी खणखणित मिलना चाहिए। तो वो जो अप्पा साहब जादव है वो टीवी पे दिखाई भी दिया है, धोलू पाटिल भी दिखाई दिया है। सो मल्लगड़ी है और दिमाग का भी गर्म है, हुँ, और उसको अच्छा नहीं लगा कि ये शिवसेना की उपनेता है, और वो आती है और बोलती है मुझे एसी के लिए और सोफे के लिए पैसा दो। मतलब देखो, समझ सकते हैं कि भाई मैं यात्रा में हूँ, गाड़ियों में, सब गाड़ियों में जरा डीजल डाल दो मेरे पास, वो भी एकदम पूरा हुँ, उद्धव के स्टाइल में निकलती है, 10 12 15 हुँ, गाड़ियां आगे पीछे, बॉडीगार्ड, ये वो सब स्टाइलिश पूरा। स्टाइलिश पूरा। रोज आजकल सर स्टाइल हो रोज गया ये। रोज नई जो साड़ी, रोज नया थोड़े से मेकअप। नेता अगर थोड़ा चमक गए तो वो स्टाइल उनका हो जाता है। हाँ, तो देख 10 गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स, नए नए कपड़े, जी, नए नए जी, साड़ियां, एक स्टाइल। तो वो उसको गुस्सा आ गया। हुँ, वो बोला शिवसेना पे नाम पे आप पैसा खाते हैं। तो एकदम से उसका सर गिर 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 हो गया, और सुषमा अंधारे के पास जाके ये कांचीलाच बोलतो मराठीमध्ये, कांचील मतलब ये है यहाँ कान के पे। नीचे दबाया। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में? वही कानपट्टी मारा। कनपटी कनपटी ये झापड़। छापड़ लगा दिया, और बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई पैसा मांगने की? ये शिवसेना है, यहाँ पे लोग काम करते हैं,
वड़ा पाव खा के पूरा दिन, अपने पैसे से वड़ा पाव खा के पूरा दिन काम करने की परंपरा है यहाँ पे। ये क्या पैसा मांग रही है, तो वो भी ब्लैकमेल की तरफ मांग रही है। एसी सोफा मतलब 1 लाख रुपए कम से कम। तो जो भी रहेगा, तो वो एकदम गुस्सा हो गई। अभी उसकी डबल प्रॉब्लम हो गई। सर कैसे है ना कि अंदर वो ऑफिस में या रूम में मार खाना और सबके सामने मार खाना एक बात है जी, और सबके सामने ये जाके कहना कि मुझे इन्होंने कानफटी में मारा, तो कानफटी में मारा ऐसा बोलेगी तो अपमान है। अपमान है। कि वो सुषमा अंधारे अभी तो उसकी लेवल वो संजय राउत के बराबरी की मानती हो खुद को, तो मुझे कानफटी में मारा। और वो इतनी सुन्न हो गई, उसने उल्टा नहीं मारा उसको, मारामारी नहीं हुई, मारी मारी हुई। तो वो बाहर आके बोलने के काबिल भी नहीं रही। तब तक ये बात कैसे, वो जो अंदर हो रहा था वो देखने वाले भी थे, बाहर हल्ला हो रहा, अरे सुषमा ताई को मारा अपने आपा साहब जादव ने और धुंडू पाटिल ने, खाड़ के कबड्डी लगा दी। तो बाहर हंगामा हो गया, अरे क्या करे क्या करे। मतलब ये भी जिला प्रमुख है जी, कोई मामूली आदमी नहीं है, और वहाँ का वो शेर है, और ये भी धुंडू पाटिल भी शेर है। तो दो शेर ने मिलके ये शेरनी को अगर फटके दिए है, तो उसकी चर्चा हुई, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाके ये। तो फिर ये गुस्से से एकदम पागल हो गई। उसने वहां से उद्धव जी को फोन लगाया डायरेक्ट कि मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मेरा अपमान हुआ है। उसके मुंह से भी ये बोलना मुश्किल हो गया कि मेरे को थप्पड़ मारे ये लोग। तो वो बोली मेरा यहाँ अपमान हुआ है, और ये आपा साहब यादव और धुंडू पाटिल जो है उन्होंने मेरे से मिसबिहेव किया है। तो उद्धव जी थोड़े से इसमें आ गए सकते में कि क्या मतलब, ये भी पुराने लोग हैं, ये क्या कल का, ये कल आए है राष्ट्रवादी से जी, ये पहले से है। तो उद्धव जी ने पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ, तो बोली मेरे को मारा। मगर वो थोड़ा उसने शब्द ऐसा यूज किया कि मुझे मारने का प्रयास किया, मारा नहीं। हमें कैसे बोलेगी ना, कैसे वो शर्म आती है, अपमान होता है। तो तब तक सर ये भी कम है क्या, ये तुम्हारा आपा साहब जादव और धुंडू पाटिल जो है उन्होंने भी साहब को फोन लगाया, बोले इसने पैसा मांगा करके हमने मारा, इसने पैसा मांगा करके हमने मारा। शिवसेना में ऐसी परंपरा नहीं कि भाषण करने के लिए आए और अपने ऑफिस की सोफा और एसी के लिए, इसने हमारे पास उसके ऑफिस के लिए सोफा एसी के लिए मांगा, पेट्रोल मांगा होता, डीजल मांगा होता, गाड़ी के लिए भर के देते थे पूरी गाड़ियां। ये खाना परोसो सबको, तो वो तो हम देते ही है। पर इसने लिए हमको पसंद नहीं आया, हमने मारा। मतलब ये बोल रहे मारने का प्रयास किया, अपमान किया, ये किया, उसने बोला हमने मारा, झापड़ दे दी, बोला सीधा। तो अभी उपनेता है वो, उसकी इज्जत शिवसेना की इज्जत है, उसकी इज्जत उद्धव जी की भी इज्जत है, बिल्कुल। तो वो किस मुंह से बोलेंगे, सबके सामने मारा है। तब तक बात टीवी तक फैल गई, टीवी वाले थे वहां पे। जी जी जी। तो टीवी वालों ने तुरंत लाइव चलाना चालू कर दिया कि भी थप्पड़ मारा। और ये तुम्हारा आपा साहब जादव और धुंडू पाटिल वो भी शाने निकले ना, वो बाहर आए टीवी के सामने। तो इसको अपेक्षा नहीं थी कि मारा करके बोलेंगे, तो वो बोली कुछ मारामारी नहीं हुई, मीडिया वाले सामने थे ना, तो बोली कुछ मारा वगैरह नहीं मुझे, मगर गलत शब्द बोले मुझे, ऐसा उसने मीडिया वालों को बोला। तो ये यहां से चिल्ला के मीडिया के सामने बोले कुछ शब्द विद्य ने हमने इसको झापट लगाई, आम्ही कांचीला तो वाजवली मराठी में, ऐसा वो चिल्ला के मीडिया के सामने बोल रहा है। अभी मीडिया को तो लाइव मिल रहा है, जी हो जा रहा है। ये बोल रही है मुझे मारा नहीं, ये बोल रहे हमने कालचीलत मार ली, और पंचायत होगी। तो सर ये जैसे टीवी पे आने लगा तो उद्धव जी को ऐसा लगा कि भाई सुषमा अंधारे की प्रबोधन यात्रा अभी पूरे महाराष्ट्र में जाने वाली है। एक जिला प्रमुख और एक संपर्क प्रमुख अगर झापड़ मारते हैं इसको,
और हम कुछ नहीं करते तो इसकी क्या इज्जत रहेगी, और इसकी नहीं रहेगी तो हमारी क्या रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट एक लेटर इशू कर दिया और ये दाप्पा साहब जाधव और धोंडू पाटिल को निकाल जिला दिया। प्रमुख पद और संपर्क प्रमुख से निकाल दिया, कार्रवाई कर दिया। कार्रवाई कर दी कि जी। भाई इसका अपमान किया जी जी। करके इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे। अभी वो सब जगह जाके बोल रही है कि मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है, हाथ नहीं लगाया मुझे, और ये बोल रहे नहीं हमने तो झापड़ मारा है। छापे मारा। अभी जी। दूसरी बात सर कि सुषमा अंधारे ने जो पैसा मांगा हम्म। उसमें गलती कहां होगी सर। शिवसेना की ये परंपरा है, हर चीज के लिए पैसा मांगा जाता है, और वो सुषमा अंधारे नहीं मांगती अकेली, उद्धव जी तो मांगते कि नहीं? आप बोलो, आपको मालूम है कि आप ये मत करो, संकोच मत करो, सीधा बोलो सर। उद्धव जी का जो नया मातोश्री 2 बना है उसमें जितने एसीए सब वीडियोकॉन के एसीए वो धुत करके उनका खासदार था, उसने दिए हुए हैं। जितने गालीचे हैं सर, हर एक चीज वो मातोश्री 2 की है ना, वो जहां से कहां से आए। बाकी पैसा खाते उसके बारे में तो बोल नहीं रहा हूं मैं अभी। जी। इलेक्शन के टाइम खाते, दूसरे काम करने के बदले खाते, वो नहीं बोल रहा हूं। घर की बात, इसने क्या बोला, मेरे घर के सोफा और ये तो इनके घर के सोफा, उद्धव जी के सोफा और इसकी बात मैं कर रहा हूं। उनके घर में जो सामान है सर 90% किसी न किसी ने गिफ्ट दिया है और इन्होंने मांगा है। उनका स्टाईल रहता है, अरे ते टाइल्स पाठवून दे, अरे ते सगळे मिळून काहीतरी 20 एसी आहेत ते पाठवून दे, ते हे करून दे, ते करून दे। वो करते ही है, ऑफिस करते हैं, इसमें करते हैं, सब हलवाईच्या घरावर तुळशीपत्र रहता है इनका, आपने किसी से नहीं डालना कुछ। एक बार किसी को मदद करनी थी तो मैंने किसी दोस्त को बोला, मैं बोला क्या वो बहुत जरूरी कलाकार आदमी है बेचारा, एकदम रास्ते पे आ गया है, तो क्या उसको कुछ मदद करेंगे? वो बोला अनिल सॉरी, ये लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। उसके सामने कोई गिड़गिड़ा के भूखा प्यासा मर भी गया तो वो उसके बूंद नहीं डालेंगे मुंह में, किसी को बोल देंगे नहीं, किसी को भी नहीं बोलेंगे। त्याच्या कर्मान मी आला, यहाँ तक है। तो वो मदद नहीं करते सर। एक उदाहरण देता हूं मैं, महाराष्ट्र के महान मतलब आप सोच नहीं सकते इतने महान कवि थे आरती प्रभु। उनका वो नाटक भी अच्छा लिखते थे, चित्रम खानोलकर उनका नाम था। और चित्रम खानोलकर और उनका बेटा, और चित्रम खानोलकर नहीं, खुद वो मर गए थे उस समय ही, और उनकी पत्नी और बेटा सामने आके गिड़गिड़ा रहे थे कि कोई इसको नौकरी नहीं, हमारे खाने के लाले पड़ गए। और चित्रम खानोलकर और आरती प्रभु, उनके ही 2 नाम थे, कविता वो आरती प्रभु नाम से, वो जिंदगी भर कविता में ही मशगूल रहे। कभी उन्होंने संसार की ओर कुछ ये नहीं किया। जिसमें कुछ पैसा आता था लिखने का इसका वो देते थे। अभी हमारी हालत ऐसी कि या तो ये बच्चे को नौकरी लगाओ, या तो कुछ कल के लिए खाने पीने के लिए हमारा बंदोबस्त करो। किससे कहा उन्होंने? उद्धव से। मातोश्री। तो इतना बड़ा आदमी है वो, ये सब मालूम होने के बावजूद उद्धव ने बताया की मी कामगार सेनेचे आमचे ते आहेत अध्यक्ष, त्यांना बोलतो, ते अभी वो गुजर गए बेचारे, तो उनको बोलतो, वो देखेंगे कहाँ उसको, आप मेरे पास आने के बजाय उनको मिलो। कोई मदद नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और वहां पे वो गए तो योगवश मुझे भी मालूम पड़ा कि वो वहां गए हैं, तो मैं सिफारिश करने के लिए वहां पहुंच गया। तो तब तक वो नीचे आ रहे थे। मैं बोला क्या हो गया? वो बोले नहीं, वो बोले अभी कभी होगा चांस तो आपको फोन करेंगे। हमारे पास बोले फोन भी नहीं है। सर ये आदत है इनकी। मगर सर ऐसा है कि उद्धव जी पैसा मांगते हैं, हर एक चीज के लिए पैसा मांगते हैं। जो जितना पैसा पहुंचाता है उसको उतनी पावर मिलती है। जिला प्रमुख, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, आमदारकी का टिकट, लोकसभा का टिकट, इस सब में वो पैसा अनाप शनाप लेते हैं और ये सबको मालूम है।
वो पहले ही जब आप अगर उनके पास जाते हैं कि सर फलानी जगह से ये आदमी अच्छा चलेगा, ताकतवर आदमी है, तो वो ताकतवर शब्द पकड़ते हैं। बोले ताकतवर मतलब कितना माल है उसके पास, कितना खर्चा करेगा। तो आप अगर बोलेंगे कि सर करोड़ भर करेगा, करोड़, अरे वो तो नगर सेवक आजकल करोड़ 2 करोड़ करता है। करोड़ में विधानसभा होती है क्या? कुछ 10 करोड़ का कुछ बंदोबस्त कर सकता है तो उसको बोलो चुनाव के बारे में बात करे, नहीं तो करो मत। लोकसभा है तो 25-50 होना चाहिए, क्या बात करे। या तो वो बाला साहब के जमाने का शिव सैनिक है तो फिर ठीक है, वो सोच सकते हैं। नहीं तो सर राज्यसभा के टिकट इन्होंने जो बांटे, इसने उद्धव जी ने, लंबी लिस्ट है। कोई मराठी आदमी है क्या देखो उसमें, अभी से लेके तो अभी तक। हाँ, उद्योगपति, कोई बड़े लोग, सर सबसे पैसा लेके दिया। मैं खुला बोल रहा हूँ ना, पैसा लेके दिया बोल रहा हूँ ना। हाँ, हो सके तो चलो मेरे ऊपर करो डिफेमेशन केस 100 करोड़ की। सबको पैसा लेके राज्यसभा का टिकट बांटा है इन्होंने हमेशा। ये सर सभी पार्टियों में है ये, हम बोल सर सकते हैं। अभी आपने ना ऐसा मुद्दा छेड़ा है कि जिसके बारे में मुझे एक ही शब्द बोलना पड़ेगा, हाँ। सर अपनी बहन है उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र में टिकट का ये चल रहा था उनका, तो मैं किसी मेरे दोस्त को, उद्योगपति था, लेके उनके पास गया और वो आई थी यहाँ पे। तो मैं बोला इनको विधानसभा का टिकट चाहिए। तो बोली पार्टी को कितना देने वाले हो? पार्टी फंड, पार्टी फंड बोला। सबसे बढ़िया ब्लैक मेलिंग है, पार्टी फंड। पार्टी फंड बोले तो कुछ मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, पार्टी। तो बोले आपकी अपेक्षा बोलो। तो बोले 5 करोड़ में विधानसभा का लेती हूँ, 25 करोड़ लोकसभा का लेती हूँ, और नगर सेवक वगैरह फालतू होगा तो 50 लाख 25 लाख। खुले तू मुंह पे बोल, टिकट के लिए, टिकट के लिए मुंह पे बोला, बाकी उसका खर्चा अलग वो अपना करे। वो अपना करे, मेरे को पार्टी फंड के लिए इतना देना है, ये बहन जी बोली, और मैं सामने था तो मुझे पता चला। सर आपको पता है एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, नहीं कि बहन जी ने जो है एक टिकट के लिए इतना पैसा मांगी, पैसा मांगते हुए पूरा उनका आवाज, कोई आश्चर्य नहीं है सर। मैं भी उस दिन अगर मैं छुपा कैमरा लेके जाता था तो वो पकड़े जाते। उनको शर्म का है मगर जी। पार्टी फंड तो लीगल होता है। वो बोले कि पार्टी के लिए मांगा मैंने कहा मेरे अपने लिए मांगा। ये गलती कर बैठी, ये गलती कर बैठी। नहीं, उद्धव अपने लिए एसी मांगे, ये मांगे, वो मांगे, वो सब ठीक है। तुम भी उद्धव हो क्या कि तुम एसी के लिए बोलोगे वीडियोकॉन वाले तुम इतना एसी भेज दो, तुम ये भेज दो, तुम वो भेज दो। वे तो उसमें वो फंस गई। उसको बोलना चाहिए था कि मेरे ये जो प्रचार दौरा चल रहा है उसके लिए आप कुछ कर सकते हो तो करो जी, ऐसा बोलना चाहिए। वो भी सब पैसा मांगने की भी स्टाइल है, बिल्कुल। और वो पैसा मांगने की स्टाइल ना आपको कांग्रेस वाले को सीखना चाहिए। वो बड़ी कुशलता से पैसा मांगते हैं। काश कैसे है ना, शिवसेना वाले है ना, वो ऐसा लगाते हैं, अरे किती देणार, हाँ चरबी चढली तुला, आम्ही बघत नाही काय तू काय खर्चा करतो, हमको इतना चाहिए। ये शिवसेना का स्टाइल है। काँग्रेस का स्टाइल आहे, साहेब तुम्ही तर आमचेच आहात, आता आम्ही तुम्हाला काय सांगायचं, तुमच्या जीवावर आम्ही आहोत, तुम्ही मदत करणार तर आम्ही उभे राहणार, तुम्ही मदत करणार तर आम्ही निवडून येणार। आता निवडून आलो आम्ही तर तुमच्या मदतीने येणार, मग ती मदत परत आम्ही तर करणारच तुम्हाला। जो 1 लाख देगा 10 लाख देगा उसको भगवान, वैसे हम करेंगे। आप खाली अभी हमको संभाल लो, बाद में हम 5 साल आपको संभालेंगे। हाँ, और लाड़ प्यार करेंगे, चुम्मा चुम्मी करेंगे। वो भी आदमी बोलता है चलो जितना होगा उतना मदद कर। ज्यादा करके बिल्डर, उद्योगपति, बहुत सारे सर व्यापारी से भी ले पाए, हाँ किसको छोड़ते नहीं है आजकल। तो मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे वो सबको सामान बांटते हैं। सर ये पार्टी फंड के लिए अभी ऑफिशियली अलाउड है ना, तो बीजेपी को 90% लोगों ने दिया है पार्टी फंड के लिए, जिसका स्रोत मालूम नहीं, वो रिवील नहीं करते हैं। किसने दिया नहीं बोलने का। शिवसेना को भी किसने दिया नहीं बोलने का। उनको भी 58 करोड़ कुछ मिला है। हाँ, सबको मिला है करोड़ों में। राष्ट्रवादी वालों की स्टाइल अलग होती है। वो बोलते हैं कि मेरी तो कोई अपेक्षा नहीं, और ऊपर से मैसेज आया आपके लिए, बोले ये अपना खास आदमी है, उसके पास जाओ और उसको
मेरा मैसेज दे दो। तो अभी ऊपर से आया है, मैसेज आया है, आपके लिए दिया है, तो अभी कब आऊं, कल आऊं, परसों आऊं, कब आऊं, ऐसा होता है वहां पे। तो उनकी अभी एक, तो क्या व्यापारी सबको देता है हर पार्टी को? सर हर पार्टी को नहीं दी इससे, ये उपद्रव मूल्य के ऊपर अवलंबन है। वो कितना उपद्रव कर सकता है। उनका गली का गुंडा का भी लेके जाता है पैसा। हाँ हाँ सर, आप माथाड़ी कामगारों की तो जी, बात बिल्कुल, हमेशा बोलते हैं ना बिल्कुल। कि महीने का हफ्ता देने के बावजूद रोज का 5,000 रुपए उनको हाँ, चाहिए। वो अलग से चाहिए। वो फिर ये बीमार है, वो बीमार है, उसका बाप मर गया, दूसरी माँ मर गई। वो तो सब सब और रात को सब 12 बजे चलता है। 12 बजे सर बाद जिसकी दारू पी जितनी लेंगे, उसके बाद उपद्रव, चालू। जिसकी उपद्रव शक्ति जितनी उतना पैसा वो मांगता है। मगर पॉलिटिकल लीडर की हम जी, बात जी। अभी कर रहे हैं, तो उसमें सुषमा अंधारी फंस गई। अभी उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, वो अगर आगे उसको पूरे महाराष्ट्र में घूमना है, जी सर क्या होता है, ये ऐसी चीजें होती है ना। अभी अपने सर, शरद अभी पवार साहब को भी दिल्ली में एक आदमी ने जूता मारा था जी। और उसको आपने टिकट दे दिया, एक क्वालिफिकेशन कि शरद पवार को हमला किया। मतलब कितना गंदा काम किया उसने। और वो गधे को, ये केजरीवाल नाम के गधे ने टिकट दे दिया इसी क्वालिफिकेशन पे, भाई शंकर ये तुम्हारे पवार साहब का अपमान किया, फेमस हो गया है। फेमस हो गए। वो पांडे करके एक था, जी हाँ हमारे मित्र का मित्र है वो, उसने विमान का अपहरण किया था इंदिरा गांधी के टेरेस के बारे में। सर उसको आमदार और खासदार बना दिया। बिल्कुल। और अमाप शनाब पैसा उसने खाया टिकट दिलाने के नाम पे। मेरे ही दोस्तों से कितना पैसा खाया, करोड़ों। तो सर ये सर, अभी अलग सुषमा बात है। अंधारी के बारे में थोड़ा सा एक जी सवाल जी करता हूँ मैं। जी जी। जो ये मामला उठा अभी है, जो जी। अभी एक्सपोज हुई है सुषमा हाँ अंधारी, हाँ क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा शिवसेना को? पढ़े। क्या इसका सभा पे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि सब लोग अभी उसी नजर देखेंगे, अरे ये वही सुषमा अंधारी है जिसको फटके पैसा मिले पैसा थे। मांगा और फटके लगी। हाँ वो होगा सर, बदनामी तो बहुत हो जाएगी जी। सर। असल में ऐसा और है विपक्ष कि भी, पक्ष वाले भी उसको पब्लिसिटी करेंगे ना सर। पक्ष में अभी सर अभी जितनी भाजपा भी जहाँ महिला जाएगी। नेता है शिवसेना उबाठा में है, जी वो सब इससे जलती है, तो वो बहुत पब्लिसिटी लेती है। जी। नहीं, वाटा तो कुछ नहीं बोलेगा, हाँ। लेकिन दूसरे से भाजपा है और दूसरे है शिंदे गुट के हैं, वो खुश होंगे क्योंकि वो ये लोग भी बहुत उनके अपने ऊपर भाषण में बोलेंगे ना। आक्रामक भाषा जी, करती जी, थी, जी। तो वो भी खुश होंगे, बोलेंगे ये इनकी महान प्रवक्ता जो हाँ। है उसको तो अपने ही लोगों ने झापड़ मारी पैसा मांगने के कारण। इसकी क्या औकात है, इसकी क्या नैतिकता है, ये हमारे खोखे के ऊपर बोलती है, इसने तो बोके मांगे। सर उसकी इज्जत तो गई। उस प्रकार से जो जी है बहुत हानि हो गई उसकी। जी जी जी। अभी वो भाषण करेगी, ये करेगी, मगर सामने वाले बैठेंगे तो वो उनको गाल पे वो तमाचा दिखेगा। सर बहुत बुरा हाल हो गया। उद्धव जी खाते हैं वो अपने स्टाइल से खाते हैं, तुम उद्धव जी नहीं हो। जी हाँ बाकी सबका खाना पीना हम निकाल सकते हैं, मगर आज का वो विषय नहीं है। अंधारे के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि अपा साहब जाधव और धोंडू पाटिल ने शिवसैनिक क्या होता है उबाठा का वो दिखाया। दिखाया है। और बड़ी क्या बोलते हैं, अपमानित होके बेआबरू होके निकले तेरे, वैसा हो गया उसका। और उद्धव जी को रास्ता ही नहीं था निकालने के भी, जाकर उपनेता को मारा है, जी। कल उसको मारा है, कल और किसी को मारेंगे करके उन्होंने निकाला है। अब कब तक निकले रहेंगे वो पता सर ये दोनों कल दोनों का सत्कार, सर लिख लो, ये आपा साहब जाधव मैं सामने लिखा है करके मैं ये करता हूँ। सर इधर देखता हूँ तो हम लोग टीवी देखते हैं और यहाँ देखते हैं तो बोर्ड देखते हैं। सर ये इनका शिंदे गुट में प्रवेश पक्का हो गया। अच्छा, ये दोनों का जो निकाले गए हैं। मुझे मालूम नहीं है, Yes, yes. मगर सर इतने महान वीर है कि जिन्होंने जो शिंदे गुट को हमेशा तकलीफ देती है उसको झापड़ मारा है, तो वो तो उनका टिकट नहीं है तो पक्का हो गया पक्का शिंदे गुट से। अगर वहां पे अभी कोई उनका आमदार नहीं है जी। तो इनका टिकट भी ये दोनों में से एक आपा साहब का ही पक्का हो जाएगा। जी, जी। आपा साहब झालं तुमचं तिकीट नक्की, काय बरं शिवसेनामध्ये शिवसेना शिंदे गुट। यस यस। धन्यवाद धन्यवाद सत्य जी। तो हमारा चर्चा यही था कि सुषमा अंधारी के साथ जो झड़प हुई, सुषमा अंधारी के साथ क्यों झड़प हुई, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हमारी चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम रोज़ की जो हमारी चर्चा है, खबर की चर्चा आप तक पहुंचा सकूं। और थत्ते जी का भी जो चैनल है गगन भेदी, उसमें भी आप जो है मराठी में आप देख सकते हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे भी रोज हम एक करते हैं जी, जी। अभी। तो मराठी के लिए गगन बेदी, हिंदी के लिए मुद्दा भारत का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।